गायत्री मंत्र की कथा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और यह हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय मंत्रों में से एक है। इसे महर्षि विश्वामित्र ने मानवता को प्रदान किया था और इसके पीछे एक प्रेरक कथा है। प्राचीन कथा के अनुसार राजा कौशिक नामक एक राजा थे जो एक दिन यात्रा के दौरान महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वहां वशिष्ठ के पास कामधेनु नामक एक दिव्य गाय थी जो किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम थी। राजा कौशिक ने उस गाय की शक्ति देखकर उसे पाने की इच्छा जताई ताकि वह अपने राज्य के लिए इसे उपयोग कर सके। इस संघर्ष में राजा कौशिक को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि वशिष्ठ की तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति कहीं अधिक थी। इस हार से प्रेरित होकर राजा कौशिक ने अपना राज्य त्याग दिया और तपस्या करने का निर्णय लिया ताकि वे एक ऋषि बनकर वशिष्ठ से भी अधिक शक्ति प्राप्त कर सकें। कठोर तपस्या और ध्यान के बाद राजा कौशिक महर्षि विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुए और महान तपस्वी बन गए। अपनी कठिन साधना के दौरान महर्षि विश्वामित्र को सूर्य देव सवित्र से गायत्री मंत्र का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। यह मंत्र उन्हें एक साधन के रूप में प्राप्त हुआ जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान और प्रबोधन प्राप्त कर सकें। इस मंत्र की सहायता से उन्होंने आत्मशुद्धि और आत्म सशक्तिकरण का मार्ग अपनाया और अंततः ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। महर्षि विश्वामित्र ने इस गायत्री मंत्र को मानवता को उपहार स्वरूप प्रदान किया और इसे आत्मज्ञान, बुद्धि की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने का माध्यम बताया। यह मंत्र एक दिव्य प्रार्थना के रूप में लोकप्रिय हुआ जो ज्ञान और सुरक्षा का आह्वान करता है। गायत्री मंत्र को वेदों का सार कहा जाता है और इसे अत्यधिक आध्यात्मिक व परिवर्तनकारी शक्ति वाला माना गया है। गायत्री मंत्र का जाप मन को शुद्ध करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है जिससे आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है। ज्ञान और अंतर्दृष्टि बढ़ती है। यह मंत्र सूर्य, जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, का आह्वान करता है जो व्यक्ति को बुद्धि और समझ के मार्ग पर ले जाता है। गायत्री मंत्र की कथा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और यह हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय मंत्रों में से एक है। इसे महर्षि विश्वामित्र ने मानवता को प्रदान किया था और इसके पीछे एक प्रेरक कथा है। प्राचीन कथा के अनुसार राजा कौशिक नामक एक राजा थे जो एक दिन यात्रा के दौरान महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वहां वशिष्ठ के पास कामधेनु नामक एक दिव्य गाय थी जो किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम थी। राजा कौशिक ने उस गाय की शक्ति देखकर उसे पाने की इच्छा जताई ताकि वह अपने राज्य के लिए इसे उपयोग कर सके। इस संघर्ष में राजा कौशिक को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि वशिष्ठ की तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति कहीं अधिक थी। इस हार से प्रेरित होकर राजा कौशिक ने अपना राज्य त्याग दिया और तपस्या करने का निर्णय लिया ताकि वे एक ऋषि बनकर वशिष्ठ से भी अधिक शक्ति प्राप्त कर सकें। कठोर तपस्या और ध्यान के बाद राजा कौशिक महर्षि विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुए और महान तपस्वी बन गए। अपनी कठिन साधना के दौरान महर्षि विश्वामित्र को सूर्य देव सवित्र से गायत्री मंत्र का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। यह मंत्र उन्हें एक साधन के रूप में प्राप्त हुआ जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान और प्रबोधन प्राप्त कर सकें। इस मंत्र की सहायता से उन्होंने आत्मशुद्धि और आत्म सशक्तिकरण का मार्ग अपनाया और अंततः ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। महर्षि विश्वामित्र ने इस गायत्री मंत्र को मानवता को उपहार स्वरूप प्रदान किया और इसे आत्मज्ञान, बुद्धि की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने का माध्यम बताया। यह मंत्र एक दिव्य प्रार्थना के रूप में लोकप्रिय हुआ जो ज्ञान और सुरक्षा का आह्वान करता है। गायत्री मंत्र को वेदों का सार कहा जाता है और इसे अत्यधिक आध्यात्मिक व परिवर्तनकारी शक्ति वाला माना गया है। गायत्री मंत्र का जाप मन को शुद्ध करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है जिससे आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है। ज्ञान और अंतर्दृष्टि बढ़ती है। यह मंत्र सूर्य, जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, का आह्वान करता है जो व्यक्ति को बुद्धि और समझ के मार्ग पर ले जाता है।